सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम विश्व के सभी प्राणी, सभी भाई बंधु, विशेषकर जो मानव शरीर में हैं, परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक जो सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है, ज्ञान गंगा के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, हम सभी उन वीडियो से जुड़ चुके हैं, हम सभी वो वीडियो देख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने पूरे विश्व के मानव समाज पर एक ये बहुत बड़ा उपकार किया है। स्वयं सतलोक से चलकर इस भारतवर्ष की पवित्र धरा पर प्रकट हुए और सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान आज समाज को दे रहे हैं, जिस आध्यात्मिक ज्ञान के चलते हमारी आत्मा का कल्याण संभव है, हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त हो सकता है, हम लक 84 योनियों की भ्रमणा से, पीड़ाओं से, कष्टों से, दुखों से बच सकते हैं। भाई और बहनों, ये सत्य आध्यात्मिक ज्ञान है। आज से पहले तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमें अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके चलते ना तो हमें जन्मने और मरने का कोई विशेष दुख था, ना हमें लक 84 योनियों में जाने का कोई भय था, क्योंकि हमें ज्ञान समझाया ही नहीं गया। और ज्ञान के बिना भय उत्पन्न नहीं हो सकता और भय के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। अब गुरुदेव भगवान ने आकर आप और हमारे ऊपर दया करी। कहते हैं, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाल। तो सतलोक से चलकर स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। आप हमारे ऊपर उन्होंने महाउपकार किया है, और यदि हम उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं और यदि आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं, तो इसी जन्म में हमारी आत्मा का पूर्णतया कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले हमने ज्ञान को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग की रीढ़ की हड्डी है। ज्ञान वो नींव है, वो फाउंडेशन है, जिसको अच्छे से समझे बिना हम ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, यदि आप पहली बार ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जी से प्रार्थना करूंगा, आप जी इस पुस्तक पर बन चुके प्रत्येक वीडियो को सीरियल वाइज देखिए। इस पुस्तक की भूमिका को अवश्य पढ़िए। भूमिका को समझे बिना, पढ़े बिना हम आगे की वीडियो नहीं समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर हमारा 8वें नंबर का वीडियो है, और पिछले 2 वीडियो में हम सृष्टि रचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने सृष्टि रचना के विषय में पढ़ा कि सर्वप्रथम एक अनामी लोक था, जिसको अनामे लोक भी कहते हैं। उस अनामी लोक में कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अकाल मूर्त, सौद स्वरूपी राम, जो उस कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उनकी पदवियों के नाम है। तो अनामी लोक में कबीर परमात्मा अकेले स्वयं ही रहते थे। उसके बाद परमेश्वर के मन में ख्याल आया, विचार आया, उन्होंने अनामी लोक के नीचे 3 और अविनाशी लोकों की रचना की, अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। और उन तीनों लोकों में कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने अन्य रूपों में विराजमान हुए। अगम लोक में विराजमान होने के कारण अगम पुरुष कहलाए, और अलख लोक में विराजमान होने के कारण अलख पुरुष कहलाए, और सत्य लोक में विराजमान होने के कारण सत्य पुरुष कहलाए। उसके बाद सर्वप्रथम कबीर परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतलोक में सृष्टि की रचना करने की सोची। उसके लिए परमात्मा ने सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्द उच्चारण करके अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और अपने प्रत्येक पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म ने, अविनाशी परमात्मा ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा, आप सतलोक में मेरे द्वारा दी गई शब्द शक्ति से आप सृष्टि की रचना करो। अचिंत ने अपने शब्द से एक आत्मा की उत्पत्ति की, जिसको अक्षर पुरुष का नाम दिया गया, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, जो सतलोक में ही है।
काफ़ी युगों तक जब निंद्रा से नहीं उठा तो अचिंत ने पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा से अर्ज की कि हे परमात्मा, अक्सर पुरुष मानसरोवर में गहरी निंद्रा में सो गया है, उसके बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है। तब कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव ने कहा कि बेटा, तुम्हारे बस की बात सृष्टि की रचना करना है भी नहीं। ये तो तुम्हारे को एक झटका दिया गया है, तुम्हारे को एक ट्रेलर दिखाया गया है कि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आगे से तुम किसी भी प्रकार से मेरे कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश ना करना। फिर कबीर परमात्मा सत्य पुरुष ने मानसरोवर के जल को अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में अक्सर पुरुष जो निंद्रा में सोया हुआ था उसको जगाने के लिए छोड़ा। अंडा अंदर गया, अंडे की गड़गड़ाहट की आवाज़ से अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग हुई और उसी समय कबीर परमात्मा जी ने आकाशवाणी की कि भाई तुम दोनों क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन जो अंडे के अंदर आत्मा थी, जिसको आगे चलकर काल भी कहा गया है, कि तुम दोनों मानसरोवर से बाहर आओ। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आई और दोनों को कबीर परमात्मा सत्य पुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम ने आदेश दिया कि तुम दोनों अपने बड़े भाई अचिंत के साथ उसी के लोक में रहो। तीनों आत्मा यानी अचिंत और क्षर पुरुष जिसको परमात्मा ने अंडे में प्रवेश करके मानसरोवर में छोड़ा था, वो क्षर पुरुष जिसको आगे चलकर काल भी कहा गया है, और अक्सर पुरुष जो मानसरोवर में सोया हुआ था, वो तीनों एक ही लोक में रहने लगे। आगे चलकर क्षर पुरुष यानी काल के मन में एक दोष उत्पन्न हुआ। उसने अलग से राज्य प्राप्ति के लिए और तप करना प्रारंभ किया। 3 बार उसने तप किया। 3 बार के तप के प्रतिफल में परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड दिए और सृष्टि को रचने की सामग्री 3 गुण और 5 तत्व दिए। और तीसरी बार के तप में जब उसने आत्माएं मांगी तो कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई आत्मा मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, यदि कोई अपनी सहमति से, अपनी स्वीकृति से, अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तेरे 21 ब्रह्मांडों में, तो मैं भेज सकता हूँ। क्योंकि कबीर परमात्मा जी को पता था कि जब ये काल तप कर रहा था उस समय बहुत सी आत्माओं ने इस काल के ऊपर अपनी आसक्ति व्यक्त की कि देखो भाई कितना भयंकर तप कर रहा है, एक पैर पर खड़ा है, 70 युग प्लस 64 युग। तो आप और हम जितनी भी आत्माएं वर्तमान में काल के 21 ब्रह्मांड में फंसी पड़ी हैं, देवी देवताओं से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर मानव शरीरधारी प्राणियों से लेकर गधे कुत्ते सूअर, हम सभी ने वहाँ पर काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त की और अपने परमात्मा से अपना मन हटा लिया। ऊपर से हम दिखावा करते रहे कि परमात्मा जी हम आपको मानते हैं, लेकिन अंदर से काल के प्रति विशेष प्यार, विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया। हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए और पतिव्रता पद से नीचे गिरने के बाद आत्मा सतलोक में नहीं रह सकती है। उसके बाद परमात्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा करके काल के 21 ब्रह्मांड में जाने की स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक युवा लड़की बनाया जिसका नाम आदि माया अष्टंगी रखा, जिसको आगे चलकर दुर्गा का नाम दिया गया। उसको परमात्मा जी ने काल के पास छुड़वा दिया। लड़की का युवा शरीर होने के कारण, रंग रूप निखरा होने के कारण उधर से क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के मन में दोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने पहले ही अपनी नादानी से 3 गुण परमात्मा से प्राप्त कर लिए थे, रजगुण, सतगुण, तमगुण। तो रजगुण के कारण उसमें काम वासना उत्पन्न हुई और उसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो दुर्गा ने अंत में उसके मुख के माध्यम से उसके पेट में शरण ली और वहाँ बैठकर अपने पिता कबीर भगवान से याचना की कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, इस क्षर पुरुष से मेरी रक्षा करो। परमात्मा जी वहाँ गए, काल के पेट से दुर्गा को बाहर निकाला और उसके बाद उनको श्राप दिया कि भाई आज के बाद तेरा नाम काल होगा, तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का आहार किया करेगा और अब मैं तुझे यहाँ सतलोक से 16 संकोच की दूरी पर निष्कासित करता हूँ। इतना कहकर परमेश्वर जी ने उसको श्राप दिया और उसी समय काल के 21 ब्रह्मांड जो पहले सतलोक में ही थे वहाँ से विमान की तरह चल पड़े और सतलोक से 16 शंख कोश यानी 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर आकर स्वतः ही रुक गए। उसके बाद इस काल ने दुर्गा से कहा कि अब मैं मनमानी करूंगा, अब मुझे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है, मुझे जो भी सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है। दुर्गा ने फिर भी इससे प्रार्थना की कि मेरे को परमात्मा ने वचन शक्ति दे रखी है, शब्द शक्ति दे रखी है,
आप जितनी आत्मा चाहोगे मैं वचन से पैदा कर दूंगी। आप ये गंदा कर्म शुरू मत करो, मैथुन क्रिया, ये शारीरिक संभोग वाली क्रिया जो है आप शुरू मत करो। जीव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन काल ने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ ज़बरदस्ती जो है, दुर्गा को भी विषय वासनाओं से प्रेरित करके और 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। 21 ब्रह्मांड में बहुत सारी उसने रचना की, 3 लोक रचे। आगे चलकर तीनों देवताओं को दुर्गा के माध्यम से सचेत करवा दिया। समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी को वेद दिए, ब्रह्मा ने वेद पढ़े और वेदों से ब्रह्मा को पता चला कि कोई पूर्ण परमात्मा है, वो सशरीर है। और ब्रह्मा जी ने फिर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए 4 युग तप किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। उसके बाद विष्णु ने भी प्रयास किया, शंकर जी ने भी अपनी माता के कहने पर मना कर दिया कि माता जी मैं अपने पिता के दर्शन करने का प्रयास नहीं करूंगा, जब मेरे 2 भाइयों को नहीं मिले तो मुझे कैसे मिलेंगे। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी दुर्गा ने समुद्र मंथन के दौरान अपने ही 3 रूप बनाकर, सावित्री रूप में, लक्ष्मी रूप में, पार्वती रूप में उसकी शादी की। और उसके बाद फिर इस काललौकिक सृष्टि की शुरुआत हुई।